दोस्तों, आसमान से बरसते बम, परमाणु ठिकानों पर हमले और नवरात्रों से जलता ईरान। लेकिन तभी तेहरान से उठा एक ऐसा बयान जिसने अमेरिका और इसराइल की पूरी जंगी रणनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया। मिसाइलों की गूंज, हिजबुल्ला और हूथियों के पलटवार की दस्तक के बीच सवाल सिर्फ इतना है, क्या दुनिया एक और लंबी और खूनी जंग की तरफ बढ़ रही है? तो आइए जानते हैं कि आखिर वो दो गलतियां कौन सी हैं जिन्होंने इस पूरी जंग का पासा पलट दिया और क्यों पूरी दुनिया की निगाहें अब तेहरान पर टिकी हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जंग अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। अमेरिका ने अपने 2 सैनिकों की मौत के बाद ईरान के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंडकॉम का कहना है कि उसने ईरान के कई अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों में ईरान की तटीय निगरानी प्रणाली, एयर डिफेंस मिसाइल और ड्रोन के गोदाम और IRGC के कई ठिकानों को टारगेट किया गया। अमेरिका का दावा कि वही ठिकाने हैं जिनका इस्तेमाल अमेरिकी सैनिकों पर हमले की योजना बनाने में किया गया था। इसलिए अब अमेरिका कह रहा है कि वो अपने हर सैनिक की मौत का जवाब सीधे ईरानी जमीन पर देगा। सेंडकॉम ने यह भी बताया है कि मिडिल ईस्ट में इस समय 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और सभी पूरी तरह अलर्ट पर हैं। यानी अगर ईरान ने कोई बड़ा जवाबी हमला किया तो अमेरिका भी और ज्यादा ताकत के साथ जवाब देने के लिए तैयार है। इन ऑपरेशनों में अमेरिका के F-35, F-16 लड़ाकू विमान, पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और KC-135 रिफ्यूलिंग विमान का इस्तेमाल किया गया। दूसरी तरफ ईरान पहले ही कह चुका है कि उसके निशाने पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। ईरानी राष्ट्रपति ने भी देशवासियों से एकजुट रहने की अपील की है और दावा किया कि उनकी मिसाइल तकनीक पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। यानी हालात ऐसे बन चुके हैं कि दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई का सिलसिला लगातार बढ़ रहा। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि ईरान अगला कदम क्या उठाता है। दोस्तों, इसी बीच ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन यानी AEOI ने अमेरिका पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन का कहना है कि अमेरिका ने दारखोविन परमाणु सुविधा पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन किया है। ईरानी परमाणु एजेंसी ने अमेरिका को आतंकवादी शासन तक कह दिया और दावा किया कि परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। ईरान का कहना है कि जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक ऐसे परमाणु संयंत्रों पर हमला नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे रेडियोधर्मी रिसाव का खतरा पैदा हो सकता है और बड़ी संख्या में लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। ईरान का यह भी दावा है कि उसने पहले ही अपने अहम परमाणु उपकरण और तकनीक सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दी, इसलिए अमेरिकी हमले अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हुए हैं। उधर चीन ने भी हमले पर चिंता जताई है और कहा है कि किसी भी देश की परमाणु सुविधाओं पर हमला क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। यानी अब मामला सिर्फ मिसाइल और ड्रोन हमलों तक सीमित नहीं रहा। अगर परमाणु ठिकानों को लेकर तनाव और बढ़ा तो इसके असर पूरे मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पड़ सकते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ लेबनान की राजधानी बैरूत के दक्षिणी इलाके से एक दर्दनाक मंजर सामने आया। एक बड़ी इमारत जो पहले इजरायली हमले में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, आखिरकार पूरी तरह ढह गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि इमारत धीरे धीरे झुकती है और फिर जोरदार धमाके के साथ मलबे में बदल जाती है। दोस्तों, यह इलाका हिजबुल्ला का गढ़ माना जाता है, इसलिए इजराइल लगातार यहाँ हमले करता है। लेकिन इन इलाकों में बड़ी संख्या में आम नागरिक भी रहते हैं, इसलिए हर बमबारी के बाद लोगों के घर तबाह होते हैं और कई परिवार बेघर हो जाते हैं। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इस इमारत के मलबे में कितने लोग दबे हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 19 जुलाई को यौम इलाहा के पाकिस्तान मनाकर एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीरी लोगों के आत्मसमर्पण के अधिकार का समर्थन करता रहेगा और कश्मीर मसले का हल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने भी कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ भारत का रुख पहले जैसा ही है। भारत साफ कहता है कि जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न अंग है और ये उसका मामला है जिसमें किसी बाहरी दखल की गुंजाइश
नहीं है। यानी एक तरफ मिडिल में जंग लगातार फैल रही तो दूसरी तरफ दक्षिण एशिया में कश्मीर को लेकर बयानबाजी फिर तेज हो गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में इन सभी मोर्चों पर दुनिया की नजर बनी रहेगी। दोस्तों, जब अमेरिका लगातार नौवीं रात ईरान पर हमले कर रहा है, परमाणु साइटों और मिसाइलों डिपो को निशाना बना रहा और पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंकने पर तुला है, तभी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक बयान दिया जिसने अमेरिकी रणनीति की पोल खोल दी और साबित कर दिया कि वाशिंगटन ने ईरान के खिलाफ जंग में दो बड़ी गलतियां की हैं जिनकी भारी कीमत उसे चुकानी पड़ रही। अराक्ची ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि अमेरिका ने दो बड़ी मिसकैलकुलेशन यानी गलत अनुमान लगाया है। पहली तो ये कि उसने जंग शुरू तो कर दी, मगर वो ईरानी मुकावमत यानी प्रतिरोध की ताकत और उसके पुख्ता इरादों को भूल गया। और दूसरी ये कि ज़ायोनी शासन यानी इजराइल ने ये सोचा कि कुछ छोटे छोटे हमलों से ईरान की सारी सैन्य क्षमता और उसके प्रॉक्सी समूह को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ और ईरान ने उसके हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया तो उसे जंग रोकने पर मजबूर होना पड़ा। यानी अराक्ची ने सीधे तौर पर यह कहा कि अमेरिका और इजराइल को ईरान से जंग करना नहीं आता और उन्होंने ताकत के इस खेल में ईरानी जनता के जज्बे आईआरजीसी के संकल्प और उनकी मिसाइल ताकतों को बहुत कम आका। अब्बास अराक्ची का यह बयान उस वक्त बेहद अहम हो जाता है जब अमेरिकी राष्ट्रपति और पेंटागन दावा कर रहे हैं कि उनके हमले ईरान को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि ईरान न केवल बचा हुआ है बल्कि उसने अपनी नई मिसाइल रणनीति से अमेरिकी एयर डिफेंस को चकमा दिया है। जॉर्डन और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और अपने परमाणु कार्यक्रम के महत्वपूर्ण उपकरणों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। दोस्तों, अब्बास अराक्ची का ये बयान अमेरिका और इजराइल के लिए एक करारा जवाब। वो कह रहे हैं कि तुम जंग की धमकियां देते हो, मिसाइल दागते हो, परमाणु साइटों पर हमले करते हो, लेकिन असली ताकत सिर्फ बमों में नहीं होती, वो उस कौम के इरादों में होती है जो जीने की जंग के लिए तैयार हो। और ईरान वही कौम है जो हर हमले के बाद और मजबूत होकर उठी है। जबकि अमेरिका और इजराइल अपनी सैन्य ताकत के बावजूद रणनीतिक और राजनीतिक तौर पर असफल होते जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में अगर ईरान ने और कोई बड़ा पलटवार किया तो ये साफ हो जाएगा कि जो जंग शुरू होने में एक पल लगता है उसे खत्म करने में सालों लग जाते हैं। और अमेरिकी प्रशासन इतिहास से सबक नहीं लेता तो ये जंग उसके लिए एक और वियतनाम या अफगानिस्तान साबित हो सकती है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।